ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे, इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और प्रचंड व प्रभावशाली वशीकरण विधि लेकर आए हैं। जी हाँ साधकों, आज की जो विधि है वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही कारगर विधि है। इस विधि के ज़रिए से आप अपना सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, काफ़ी समय से बात नहीं कर रहा हो, या फिर पहले बात करता था और अभी बात नहीं कर रहा हो, उस इंसान को अगर आप हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन में पाना चाहते हो, तो उसके लिए यह जो टोटका है, यह जो विधि है, बहुत ही कारगर है। लेकिन ध्यान में रहे साधकों, इस विधि का किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग नहीं करना है। गलत प्रयोग करने से इसका जो प्रभाव है वह उल्टा भी हो सकता है। तो चलिए साधकों, बढ़ते हैं विधि की ओर। विधि शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वशीकरण विधि की जानकारी मिल सके। तो चलिए साधकों, बताते हैं यह विधि आपको किस दिन करनी है, क्या सामान इसके अंदर लेना है, क्या सामग्री आपको लेनी है। साधकों, यह जो विधि है, यह विधि आपको सावन के सोमवार के दिन करनी है। सावन के सोमवार के दिन आपको यह विधि करनी है। और इस विधि को करने के लिए आपको जिस इंसान को आप वश में करना चाहते हो, वशीभूत करना चाहते हो, उस इंसान का फ़ोटो लेना है। और आपको 2 इलायची लेनी है, एक ब्लैक या रेड कलर का मार्कर लेना है, और एक तांबे की कलसी में, या गड्डी बोलते हैं, कलसी बोलते हैं, इसके अंदर आपको पानी भर के लेना है। तो यह तीनों चारों चीज़ लेकर आपको अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पर बैठ जाना है। ईस्ट की तरफ आपका फेस रहना चाहिए, आपका जो मुंह है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आपको यह जो तीनों चारों चीज़ लेकर अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पर बैठ जाना है। और बैठ के आपको सबसे पहले जो फ़ोटो दिया गया है, इस फ़ोटो के ऊपर आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ लिखनी है। जो फ़ोटो है, जिस तरफ सामने वाले का फेस दिखाई दे रहा है, उस फेस के नीचे आपको आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, वश्य। बस और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ वश्य लिखना है। और वश्य लिखकर आपको सबसे पहले एक कटोरी लेनी है, और कटोरी के अंदर इस फ़ोटो को रख देना है। और फ़ोटो को रखकर आपको माचिस की सहायता से इस फ़ोटो को आपको पूरी तरीके से जलाना है। फ़ोटो को पूरी तरीके से जला देना है। फ़ोटो को जला के फ़ोटो की राख आपको बना लेनी है। इस तरीके से फ़ोटो की राख बना लेनी है। और फ़ोटो की राख बनाकर साधकों आपको करना क्या है, यह जो राख है, इस राख को आपको इस तांबे की गड्डी के अंदर डालना है, कलसी के अंदर डालना है। इस तरीके से तांबे की कलसी के अंदर यह राख डाल के कटोरी आप साइड में रख सकते हो। फिर आपको यह जो कलसी है, इस कलसी के अंदर आपको 2 जो इलायची है, जो इलायची मैंने आपको बताई है, दोनों इलायचियों को आपको इस तांबे की गड्डी के अंदर पानी में डाल देना है। पानी में डालकर साधकों आपको इस तरीके से इस गड्डी को पकड़ना है दोनों हाथ में, और गड्डी को पकड़कर आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे मैं बोलता हूँ उसी तरीके से मंत्र है, ओम रुद्राय मम, सामने वाले का नाम, वशीकरण तंत्र कर्म सफल कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार दोबारा बोल देता हूँ, ओम रुद्राय मम, सामने वाले का नाम, वशीकरण तंत्र कर्म सफल कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार और बोलता हूँ मैं, आप याद कर लेना या फिर लिख लेना, और डिस्प्ले पे भी आपको दिखाई दे देगा। ओम रुद्राय मम, सामने वाले का नाम, वशीकरण तंत्र कर्म सफल कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको 501 बार करना है। और 501 बार इस मंत्र का उच्चारण करके आपको यह जो जल है, इस जल को अपने घर से सोमवार के दिन ही बाहर लेके जाना है। और बाहर जाकर आपको इस जल को आपको आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ आपके पास हो, या आपको नज़र आए आसपास में कोई पीपल का पेड़ या फिर बरगद का पेड़ की जड़ों के अंदर आपको यह जो जल है वो चढ़ा के आना है। या तो पीपल का पेड़ हो या फिर बरगद का पेड़ हो, उस पेड़ की जड़ में आपको यह जल
चढ़ा के आ जाना है। जैसे ही आप यह जल चढ़ा के लौटोगे, लौटते ही जिस इंसान के लिए भी आपने यह टोटका किया है वह इंसान आपका हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगा। उससे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा, आपकी हर बात मानने लग जाएगा। शायद कोई यदि आपको यह विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अनगिनत उपायों के बाद भी अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।